पाक फ़ौज की जानिब से अफ़गानिस्तान में मौजूद चौकियों पर कब्ज़े के बाद अफ़गान फ़ोर्सेस ने कुछ चौकियों को दोबारा पाकिस्तान से हासिल करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। ये चौकियाँ कौन सी हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अफ़गान फ़ोर्सेस ने दोबारा उन चौकियों पर कब्ज़े की कोशिश की है जिसे पाक फ़ौज ने नाकाम बना दिया। हमारे नाज़रीन को बताइएगा ये चौकियाँ कौन सी हैं, कहाँ वाक़ हैं? जी, पहली बात तो ये है कि जब से ये अफ़गान क्लैश शुरू हुआ है बॉर्डर के ऊपर, हमारी इत्तलात के मुताबिक 3 मरतबा अफ़गानों ने सुलह की कोशिश की है और उन्होंने कहा है जी कि किसी तरीके से ये जंग बंदी की जाए और आप वो इलाके खाली कर दें। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो कायम है और इस पर है कि आपके इलाके से हमारे इलाके में कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। एक तरफ जो है वो पैगाम भिजवा रहे थे जंग बंदी का, सुलह का, और दूसरी तरफ वो अपनी छीनी हुई चौकियों को वापस लेने की तैयारियां कर रहे थे। और इसी सिलसिले में एक चैनल है जिसका नाम है डिफेंस इंटरनेशनल एनालिस्ट, उसने ये दावा किया है कि जो पक्तिया में चौकी है बरनाल, हमने कल जिक्र किया था ज़िला बरनाल के अंदर, और उसमें लेमन और मुर्गा के नाम से 2 ऐसी पोस्टें थी जहां पर तरबियत दी जाती थी। मैंने उसके मतलब डिटेल जो थी वो कल जो गुजरा है उसमें मैंने बताई भी थी। उसको दोबारा हासिल करने के लिए तालिबान ने पेशकदमी का आगाज़ किया था और उसमें बेशुमार दहशतगर्द भी शामिल थे। तालिबान फ़ौज के अलावा वो लोग भी शामिल थे जो कि इस दहशतगर्दी कैंप में काम करते रहे हैं। मैंने कल चंद नाम लिए थे, अगर आप कहें तो मैं जी, दोबारा वो बिल्कुल, नाम ले बिल्कुल देता बोला हूँ। आपने। वो मैंने अबू हमज़ा का नाम लिया था, अख्तर का मोहम्मद का नाम लिया था, उमर मीडिया का नाम लिया था। ये वो लोग हैं जो कि दहशतगर्दी में नुमाया किरदार रखते हैं। उमर मीडिया जो हैं ये सारा उनका मीडिया कंट्रोल करते थे। ये सारे इसी जगह पर पोस्ट थे और इसी जगह पर इन्होंने तरबियत हासिल की थी। ये हमारे पास इतलात हैं। ये पोस्ट क्यों अहम थी इनके लिए? क्योंकि इसके सामने कुरम एजेंसी है और कुरम एजेंसी से ये लोग पहले भी ट्रैवल करते रहे हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल। दहशतगर्दों को हाँ जी। दाखिल करते रहे हैं। और यही वजह है कि इस पोस्ट का हासिल करना उनके लिए अशद ज़रूरी था। एक तरफ वो अमन का पैगाम भेज रहे थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक बात की गारंटी चाहता है कि हमारे मुल्क में आपकी बिल्कुल आपकी तरफ कोई से दहशतगर्दी ना हो। दहशतगर्दी ना हो। लेकिन आप दहशतगर्दों को लेकर दोबारा पाक फ़ौज पर हमलावर हुए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज जो है वो एक लम्हे के लिए भी अपनी पलक को भी झपकती नहीं है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए। तो इसलिए वो इस मामले में बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इनको वहाँ से कुछ लोग ज़ख्मी हो गए जी, और कुछ लोग जो है वो भागने में कामयाब हुए हैं। जिन गाड़ियों पे आए थे उन्हीं गाड़ियों में भागने पर अपने ज़ख्मियों को छोड़कर भाग गए हैं। यानी वो भी अब पाकिस्तान के लोगों के पास होंगे और उनके बिल्कुल। इलाज मुआवजा किया जा रहा होगा इंसानी हमदर्दी के तहत। लेकिन आप ये देखें कि ये किस कदर ख़तरनाक और किस कदर खौफनाक प्लान है कि जैसे ही आप किसी जगह पर अपनी आंखों को नीचे करेंगे तो वैसे ही ये आप पर हमलावर हो बिल्कुल। जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इन पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं। और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द का मतलब ये है कि ये उनके ज़र ख़रीद ग़ुलाम हैं। उन्होंने पैसे देकर इनको ख़रीदा हुआ है इस काम के लिए कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे, बदअमनी फैलाएंगे, फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान के ज़रिए ये पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स को निशाना बनाएंगे और बनाते भी रहे हैं माजी में। ऐसे ही है। अब इनका काम ये है कि ये दोबारा से वो चौकियाँ जो पाकिस्तान ने हासिल की थी, पाकिस्तान ने वहाँ से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दी के कैंपों को ख़त्म किया, उसको ये दोबारा हासिल करना चाहते हैं। इनमें तो 2 इनके बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं। मैंने कल उनका एक तो दुरानी है और एक इनका शायद गजनाली है। 2 इनके बटालियन हेडक्वार्टर्स हाँ हैं जी। जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। अब तो वो फुटेजेस भी आ गई हैं जिसमें ये अपनी पेंटें छोड़कर भागे हुए हैं, पेंटें लटकी हुई दिखाती हैं हाँ जी। कि ये छोड़ के भाग गए थे। अगर आप में इतनी ज़रूरत है तो आप फिर आएँ पाकिस्तान की तरफ, जब भी आप आना चाहेंगे आपको निशाना बनाया जाएगा। याद रखें, पाकिस्तानी खुले दिल के लोग हैं। मेहमान बन के आएंगे तो दिलो जान आप पर निछावर है, दुश्मन बन कर आएंगे तो फिर वापस नहीं जा नहीं, ये पाएंगे। दुश्मन बन के ही आते हैं और रात के अंधेरे में जो है ना वो देखें, पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते मुझे हैं। जिस याद तरह है। रात के अंधेरे में भारत हमला करता है, दिन में तो उसकी हिम्मत नहीं होती। देखें, पहली बात तो ये है कि जो भी बुज़दिल होता है वो इसी बात का इंतज़ार करता है कि शायद किसी वक्त जो है हमारा मद्दे मुकाबल जो है
उसकी आंख झपक जाए या आंख उसको लग जाए उस वक्त हमला करें। तो ये तो भारत की पुरानी स्ट्रेटजी रही है और उसी स्ट्रेटजी पर अब अफ़गान अमल कर रहे हैं। तो ये इंडियन प्रॉक्सी वॉर है जो मुसल्लत की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान इसका उसी तरह से जवाब देगा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया था। इसी तरह से अफ़गानों को जवाब दिया गया और अफ़गानों को ना सिर्फ जवाब दिया गया है बल्कि इंतबाह किया गया है कि अभी आपकी तरफ कोई ऐसा मिज़ाइल, कोई ऐसा जहाज़, कोई ऐसा बॉम्ब जो है इस्तेमाल नहीं किया गया। ये रवायती छोटे हथियार हैं और छोटा असला है जिसके ज़रिए आपको सिर्फ ये बावर कराया गया है कि भाई आप पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे, अपने मुल्क में रहेंगे तो आप महफूज रहेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को गैर महफूज करेंगे तो फिर आप अपने मुल्क के अंदर भी महफूज नहीं रहेंगे। कल से बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे थे, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप मैसेजेस भी किए कि ये तो अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान में रशिया भी नाकाम हुआ था, पाकिस्तान ने नाकाम बनाया था। आप हिस्ट्री पढ़ के देखें ज़रा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ ये पर सारी पाकिस्तान की कोशिशें थी तो तभी वो रशिया को नाकाम सबसे बनाने बड़ी में बात कामयाब ये हुए, थी अमेरिका को नाकाम कि बनाने में मैंने कल कामयाब भी हुए। ये बात की थी, आज भी आपने बिल्कुल सही कहा। अमेरिका को भी नाकाम बनाने में पाकिस्तान का जो किरदार था, यानी अमेरिका को वहाँ से निकालने में नाकाम उन्होंने क्या होना था, वो जाना चाह रहे थे, वो इस जंग को बंद करना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान ने उनको सेफ पैसेज दिया था और उनको यहाँ से जाने दिया। हुआ ये कि वो अपना असला छोड़ गए। ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। $7.2 बिलियन का असला जो इनके पास है, जिसको ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अगर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इसको इस्तेमाल करें, अपने लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करें, उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करें, तो शायद हम भी इसमें इनकी मदद करें। ये जो पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन हैं, उनकी आबादकारी के लिए पाकिस्तान से मदद मांगें तो पाकिस्तान दिलो जान से उनको जो है मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान भी, पाकिस्तान की आवाम भी, जिस तरह 40 साल पाकिस्तान ने अपना पेट काट कर इनको पाला पोसा है, इसी तरह पाकिस्तान इनकी आबादकारी में भी इनकी मदद कर सकता है। आप अंदाज़ा करें, सिर्फ एक बात का अंदाज़ा करें कि जो महाजरीन यहाँ से जा रहे हैं उनके बच्चों को हम पोलियो के कतरे भी पिला रहे हैं, ऐसे ही। उनको अद्वियात, उनको पैसा भी साथ दे रहे हैं। आपको पता है कैश पैसा भी दिया जाता है ताकि वहाँ जाके परेशान ना हो। ये है एक खुले दिल का हमसाया जो अपने दुश्मनों से भी ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे वो इनके यहाँ मेहमान थे और बिल्कुल हमने मेहमानों की तरह रखा, लेकिन आपने उस मेहमानदारी को शायद हमारी कमज़ोरी समझ लिया और इसीलिए आपने भारत के साथ हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद आपने वहाँ से फंडिंग ली इस काम के लिए कि आप पाकिस्तान की मगरबी सरहद को जो है वो अंगेज करेंगे। याद रखें, आपको अंगेज रखना या आपको जवाब देना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर हम अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का जिक्र जो है कल फिर हुआ शर्म उल शेख में, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने कहा माई फेवरेट जो है फील्ड मार्शल। तो भाई हमने वो काम करके दिखाया जो दुनिया के वहम गुमान में भी नहीं था कि एक छोटी फ़ौज सिर्फ अपने बड़े जज्बे के साथ अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को कैसे शिकस्त फाश दे सकती है। तो आप किस खेत की मूलियाँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आप चंद टकों की खातर, चंद पैसों की खातर पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले आएंगे तो पाकिस्तान आपको छोड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे आपके कैंप अभी भी बाकी हैं जिनको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया है कि आप रज़ाकाराना तौर पर वहाँ से उन टीटीपी के लोगों को वहाँ से निकालें और दूर दराज जाकर कहीं बसाएं ताकि पाकिस्तान में अमन कायम हो। और हम अमन चाहते हैं और अमन के ही ख्वाह हैं। हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में भी अमन हो, हम चाहते हैं भारत में भी अमन हो, बांग्लादेश में, चाइना में, नेपाल में। हम अमन के दाई हैं। हमने गज़ा तक अमन की बात की है, हमने फ़लस्तीन तक अमन की बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा में अमन की बात की है। कल हमारे नुमाइंदे ने फिर वहाँ पर अमन की बात की है। तो हम अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अमन में खलल डालेगा तो फिर वो अमन व सुकून से सो नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको उन चौकियों के बारे में बताया जिन चौकियों पर तालिबान की तरफ से दोबारा कब्जे की कोशिश की गई और उस कब्जे की कोशिश को पसपा कर दिया गया पाक फ़ौज के जवानों की जानिब से। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।